भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये अपने भविष्य की कहानी लिखता कैसे है? ये कोई एक सीधी सादी धुन नहीं है, बल्कि एक पूरी सिम्फनी है। आज हम इसी सिम्फनी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी रचना जहां विज्ञान, संस्कृति, रक्षा और समाज ये सब मिलकर तरक्की का एक जबरदस्त संगीत बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। देखिए, ये किसी एक अकेले इंस्ट्रूमेंट का सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक पूरे ऑर्केस्ट्रा जैसा है, जहां हर हिस्सा, मतलब डिफेंस के पावरफुल ड्रम से लेकर कल्चर के सॉफ्ट वायलिन तक, अपना एक जरूरी रोल निभाता है। चलिए इस सिम्फनी को सुर दर सुर समझते हैं। अब देखिए, किसी भी बढ़िया गाने के लिए एक सॉलिड दमदार बीट की जरूरत होती है ना? एक ऐसी रिदम जो सब कुछ संभाल कर रखे। किसी भी देश के लिए वो रिदम होती है सुरक्षा। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है, जो तरक्की के लिए एक मजबूत ताल सेट करती है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी इस सुरक्षा की लय को मजबूत करती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रडार नेटवर्क। ये डॉपलर वेदर रडार सिर्फ टेक्निकल मशीनें नहीं हैं, ये वो साइलेंट गार्डियन है जो खराब मौसम का पहले से पता लगाकर देश भर में न जाने कितनी जानें और संपत्तियां बचाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92%। जी हां, भारत का 92% हिस्सा अब इस रडार नेटवर्क की नज़र में है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बना देती है। मतलब लोगों को तैयारी के लिए कीमती वक्त मिल जाता है। तो ये सब हुआ कैसे? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। रायपुर, मंगलुरु, असम जैसी जगहों पर नए रडार लगे, जिससे टोटल हो गए 48। पर असली खेल है इनकी लोकेशन का। इन्हें स्ट्रैटेजिकली हिमालय और कोस्टल एरियाज में लगाया गया है, जो मौसम की मार सबसे ज़्यादा झेलते हैं। और आगे विंड्स प्रोग्राम के साथ ये सुरक्षा और भी लोकल लेवल तक पहुंचेगी। चलिए अब आम लोगों की सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और अपनी इस सिम्फनी में एक पावरफुल नोट जोड़ते हैं, नेशनल डिफेंस। ये सिर्फ सुखोई सू-30 MKI फाइटर जेट्स नहीं है, ये भारत की ताकत और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में उसके बढ़ते रोल का सिंबल है। अब ये एक्सरसाइज सिर्फ एक शो ऑफ नहीं थी, इसे मलक्का स्ट्रेट जैसी बिजी जगह पर करने का एक साफ मैसेज था, जो दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक है। हवा में ही रिफ्यूलिंग जैसे मुश्किल ऑपरेशंस ने यह साबित किया कि भारत और थाईलैंड मिलकर पूरे इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताकत दिखा सकते हैं और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आसमान से आप वापस जमीन पर आते हैं। हमारी सिम्फनी की दूसरी धुन इस बात पर फोकस करती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही हैं, जहां इनोवेशन सीधे सीधे जमीनी स्तर पर लोगों को मजबूत बना रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है श्वेत क्रांति 2.0, जिसने भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया। उसी की कामयाबी पर अब एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की ये पहल देश के डेयरी सेक्टर को एक नए लेवल पर ले जाने का इरादा रखती है। और इसके लक्ष्य सच में बहुत बड़े हैं। सोचिए, अगले 5 साल में दूध उत्पादन में 50% की बढ़ोतरी और 75,000 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन असली कहानी तो है महिला सशक्तिकरण की, जो इस पूरी क्रांति के सेंटर में है। ये सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर तरक्की लाने के बारे में है। पर इतना बड़ा लक्ष्य आखिर पूरा कैसे होगा? जवाब है टेक्नोलॉजी। अमूल AI और सरला जैसे डिजिटल एप्स सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये इस क्रांति के असली इंजन हैं। ये डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए, सरला ऐप की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंप्लिसिटी है। ये किसानों को दूध की क्वालिटी चेक करने से लेकर हिसाब किताब रखने और यहां तक कि बीमार पशुओं के लिए डॉक्टर की मदद दिलाने तक का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 94% पेमेंट सीधा महिला किसानों के बैंक अकाउंट में। ये है असली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो ताकत सीधा उनके हाथों में देता है। तो अब हम अपनी सिम्फनी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां भारत का अतीत और भविष्य एक साथ कदम मिलाते हैं। ये वो जगह है जहां हमारी हजारों साल पुरानी विरासत मॉडर्न इनोवेशन से मिलकर एक अनोखी हार्मनी बनाती है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड। जरा सोचिए, आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपके रोज की सड़क एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। ये आर्ट और इंजीनियरिंग का एक शानदार संगम है। ये लाइन जब गाड़ी गुजरेगी तो सड़क गाएगी, इस प्रोजेक्ट की पूरी फील को बयां कर देती है। ये एक मजेदार लेकिन गहरी बात है कि कैसे क्रिएटिविटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुशियां भर सकती है। तो ये होता कैसे है? ये 500 मीटर के हिस्से पर रंबल स्ट्रिप्स की स्मार्ट प्लेसमेंट का कमाल है।
जब कार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चलती है तो टायरों से जय हो की धुन बजती है। हाँ, ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये दिखाता है कि भारत इनोवेटिव, क्रिएटिव और थोड़ा हटकर सोचने से भी नहीं डरता। चलिए अब मुंबई के कंक्रीट से निकलकर सीधे चलते हैं मेघालय के घने जंगलों में। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का इनोवेशन देखने को मिलता है। ये हैं सदियों पुराने लिविंग रूट ब्रिजेस, जो इंसान और प्रकृति के बीच पार्टनरशिप का एक जीता जागता सबूत है। तो ये जिंकियांग जरी है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये बायो इंजीनियरिंग का एक जिंदा चमत्कार है। पीढ़ियों से यहाँ के लोगों ने पेड़ों की जड़ों को गाइड करके मजबूत और काम करने वाले पुल बनाए हैं। इन्हें बनाया नहीं जाता, इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान और सस्टेनेबल डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पुल सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये प्रकृति के साथ तालमेल का एक खूबसूरत सिंबल है। और अब दुनिया भी इस बात को मान रही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इनका नॉमिनेशन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो इन्हें इंजीनियरिंग के चमत्कार के साथ साथ हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा भी मानता है। अच्छा, विरासत को सहेजना सिर्फ पुरानी इमारतों तक ही सीमित नहीं है ना? ये ज्ञान को सहेजने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के बारे में भी है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गोवा का पहला बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल मैप, जो गोवा सरकार और WWF इंडिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये कोई आम नक्शा नहीं है। इसमें गोवा के वन्य जीवन के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत जैसे कि कावी आर्ट और कुंभी साड़ियों को भी दिखाया गया है। और सबसे अच्छी बात, इसे स्कूलों में फ्री में बांटा जा रहा है, ताकि बच्चे सिर्फ एजुकेट ना हो बल्कि गोवा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के फ्यूचर गार्डियन बने। तो बस इसी तरह हम अपनी सिम्फनी के ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गए हैं। हमने सुरक्षा की दमदार बीट सुनी, रोजमर्रा की जिंदगी की धुन महसूस की और विरासत की गहरी हार्मनी को भी समझा। अब इन सब सुरों को एक साथ लाने का वक्त है। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी कहानी का सार है। एक तरफ रडार और फाइटर जेट्स की रिदम है, दूसरी तरफ किसानों के ऐप्स और कोऑपरेटिव्स की मेलोडी, और इन सब के बीच म्यूजिकल रोड और लिविंग रूट ब्रिज की अनोखी धुनें। ये सब मिलकर भारत की तरक्की की एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स सिम्फनी बनाते हैं। आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आके टिकती है, सशक्त भारत, सुरक्षित भविष्य। मतलब जब डिफेंस, सोसाइटी और कल्चर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ऐसा देश बनता है जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए भी कमिटेड है। पर असली सवाल तो ये है कि जैसे जैसे ये सिम्फनी आगे बढ़ेगी, इसमें कौन से नए और हैरान करने वाले सुर जुड़ेंगे।